एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है अफगानिस्तान से जुड़ी ये खबर। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच राष्ट्रपति अशरफ गनी ने लोगों को वहां संबोधित किया है। इस दौरान गनी ने कहा है कि सेना को फिर से एकजुट करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गनी ने यह भी कहा कि लड़ाई खत्म करने के लिए चर्चा लगातार जारी है। ऐसे में जबकि तालिबान लगातार अफगानिस्तान में अपने पैर पसारता चला जा रहा है, इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने देशवासियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि अभी सशस्त्र बलों को एकजुट करना और तालिबान से लड़ना हमारी प्राथमिकता है। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ नीतीश भी। नीरज, लेकिन अगर अशरफ गनी ये कहते हैं कि सशस्त्र बलों को एकजुट रखना, ताकत से लड़ना हमारी प्राथमिकता है, चर्चा भले ही जारी है, तो क्या यह संदेश देने की कोशिश है कि लड़ाई लगातार वो जारी रखेंगे, आखिरी दम तक वो लड़ते जरूर रहेंगे तालिबान के खिलाफ? प्रशांत, देखिए, अशरफ गनी का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई चीजें आपको आकलन करना होगा, इसकी समीक्षा करनी होगी। पहला ये कि काबुल पूरी तरह से चारों तरफ से तालिबान के फोर्सेस की तरफ से, तालिबान की तरफ से घिर चुका है। तो ऐसे में राष्ट्रपति अगर इस तरह का बयान आकर न देंगे तो जो फौजें लड़ रही हैं मैदान में, उनका हौसला जो है वो गिरेगा। हौसला बुलंद करने के लिए भी इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि विदेश में और यानी घरेलू मोर्चे पे भी वो लगातार चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस बात का जिक्र भी करेंगे कि क्या किया जा रहा है। अपने आर्म्ड फोर्स जो सेना है उनके रिमोबिलाइजेशन की बात तो उन्होंने की है, लेकिन जो दोहा में टॉक हुआ था उसमें तो इस तरह की कोई बात नहीं की गई कि तालिबान पे दबाव बनाया जाए। उसमें इस तरह की बातें की गई कि शांति प्रक्रिया जल्द बहाल हो और कोई भी सरकार अगर बनती है हिंसा के बल पे या सैन्य ताकत के बल पे अगर तालिबान बनाता है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। अशरफ गनी के बयान को महत्वपूर्ण मानना होगा। वो एक वीडियो मैसेज, पहले आपको बता दें प्रशांत कि ये लाइव रिकॉर्डिंग नहीं थी, लाइव मैसेज नहीं था, ये रिकॉर्डेड मैसेज था। ये उम्मीद जताई जा रही थी, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अशरफ गनी इस्तीफा देंगे अपने पद से, क्योंकि काबुल तो घिर चुका है और अब कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो ऐसे वक्त में जब आप घिर चुके होते हैं, काबुल तालिबान के कब्जे से अब कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो राष्ट्रपति देश के लोगों में हौसला बुलंद करे, एक संदेश देने के लिए इस तरह का बयान देते हैं। अगर आने वाले दिनों में वो इस्तीफा देते अपने पद से तो आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी लेकिन ये एक नया संदेश है, रिकॉर्डेड संदेश अपने देशवासियों को अशरफ गनी ने दिया है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया है। और इस बीच एक बेहद अहम खबर और अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मजार शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने आधिकारिक तौर पर कहा कि उसने मजार शरीफ पर चौतरफा हमला किया है। और खबर यह भी है कि तालिबान ने उन बेस पर भी कब्जा कर लिया है जिन पर कभी अमेरिकी सैनिक हुआ करते थे। अब यह सबसे अहम कदम भी है तालिबान का कि मजार शरीफ को उसने घेर लिया है। काबुल की तरफ जाने से बढ़ते कदम को फिलहाल वही रोक लिया है। नीतीश हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, दो अहम बातें जो इस बीच आ रही है, एक तो यह कि तालिबान ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया, काबुल की तरफ बढ़ते कदमों को वही रोककर मजार शरीफ को घेरने की कोशिश की है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति अशरफ गनी ये कहते हैं कि और जाने नहीं जाने दूंगा। क्या कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश है, ऐसा संदेश राष्ट्रपति का? देखिए, स्ट्रैटेजी में तालिबान के बदलाव ये तो साफ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले एक हफ्ता में जिस तरह से एक के बाद एक 17 प्रोविंस पर तालिबान ने कब्जा किया और काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर था तालिबान। शुक्रवार की अगर बात करें, शुक्रवार की शाम तक, तो अब तक के हिसाब से जिस तरह की स्पीड थी और जिस तरह से एडवांस कर रहा था तालिबान, अब तक उसको काबुल पर पहुंचाना चाहिए था। लेकिन तालिबान को ये पता है कि अमेरिकन फोर्सेस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं, चाहे वो अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ही क्यों ना आए, लेकिन एक शंका, एक शक जो है तालिबान के मन में भी होगा कि क्या कि अमेरिकन फोर्सेस का 3000 की संख्या में यहाँ पर प्रेजेंस, कोई और कहीं किसी तरह का कोई कोलैबोरेशन तो नहीं हो रहा, किसी और तरह की स्ट्रैटेजी का पार्ट तो नहीं है। इसी वजह से ये उन्होंने जो स्ट्रैटेजिकल
उसको कहें रिट्रीट किया है कुछ समय के लिए। अब वो उनका जो रुख है मज़ार शरीफ और जलालाबाद की तरफ है। वो वेट करेंगे कि अमेरिकन फोर्सेस कितने समय तक वहाँ पर रहते हैं और उनका प्रेजेंस जैसे जैसे वो कमना शुरू होगा उसके बाद वो फिर काबुल की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा, अशरफ गनी का जो संदेश है, कल आप देखें जो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्ला साले, उनके भी स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि हम ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार है, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, लेकिन हम काबुल को के लिए लास्ट दम तक जो है फाइट करेंगे, लास्ट सांस तक फाइट करेंगे। उसी तरह का स्टेटमेंट आता है आज अशरफ गनी का भी, जो कि प्रेसिडेंट है। जाहिर तौर से फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए और 3 डिग्री जो स्ट्रैटेजी है उसका पार्ट भी, एक पार्ट ये भी था कि फोर्सेस का मोरल को बूस्ट करना। तो ऐसा लगता है कि आखिरी दम तक जो अफगानी राष्ट्रपति हैं वो फोर्सेस को मोबिलाइज करके फाइट करना चाहते हैं और पूरी मुस्तैदी से डटे रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ओर भी इशारा किया गया है अफगानिस्तान की ओर से कि उनकी भी शय पर इस तरह की हरकत वहां हो रही है और तालिबान ये क्रूर खेल खेल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से ही एक और बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने अपने कब्जे में लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और वहां के डिप्टी होम मिनिस्टर अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर कर दिया है। और इस बीच इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। नीरज, अगर इस्माइल खान शांति की अपील करते हैं इसके बाद कि वो खुद सरेंडर कर चुके हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है? क्या ये तालिबान की ओर से करवाया जा रहा है? देखिए, तालिबान की तरफ से कराया जा रहा है कि नहीं, तालिबान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो आया नहीं। अगर शांति की ही बात कर रहे हैं तालिबान के लोग, तो अब तक तो सरकार से उनको बात करनी चाहिए थी। इस तरह की कोई डेवलपमेंट अब तक नहीं हुआ, कोई घटनाक्रम इस तरह का नहीं देखा गया। प्रशांत, अशरफ गनी के बयान को, जैसा कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अस्थायित्व, जो इनस्टेबिलिटी को बढ़ावा नहीं देने देंगे अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अब तो काबुल ही बचा है, जलालाबाद और काबुल ही बचा है। मजार शरीफ पे अभी कुछ घंटे या 1-2 दिनों में कब्जा हो जाएगा तालिबान का। दूसरी अहम बात, आपको याद होगा 1996 में जब तालिबान ने कब्जा किया था, तत्कालीन सरकार को अबदस्त किया था, तो तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। तो इस बार ऐसी कोई आशंका नहीं है कि इस बार भी राष्ट्रपति के साथ वैसा कुछ करेंगे अगर काबुल पे कब्जा करते, क्योंकि 1996 की दुनिया और आज के अफगानिस्तान और दुनिया में भी बहुत फर्क है। तब के तालिबान और आज के तालिबान में भी बहुत फर्क है। लेकिन अशरफ गनी ये चाहते हैं कि जो फोर्सेस का मोराल हो वो न नीचा हो। इसके अलावा दूसरी चीज वो चाहते हैं कि बाकी जो देश है, जो अभी दोहा में चर्चा के यूएस या बाकी जो देश है, उनसे सपोर्ट मिले ताकि अंत तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पे काम किया जा सके, तालिबान को काबुल आने से रोका जा सके या काबुल पे सत्ता हासिल और नीरज